बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पालमपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में एक ऐसी नगर निगम है जो कि जिला मुख्यालय में नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती थी कि पालमपुर को नगर निगम बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आए हैं उनको राहत दी जाएगी और पालमपुर में 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनर्स और कर्मचारियों की कोई पेंशन नहीं है और न ही कर्मचारियों का वेतन रोका है। ऐसे में उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है। पालमपुर पूरे प्रदेश में एकमात्र कॉरपोरेशन ऐसी है जो जिला मुख्यालय पर स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने कॉरपोरेशन का दर्जा पालमपुर को दिया, क्योंकि यहाँ की जनता, स्थानीय जनता चाहती थी कि कॉरपोरेशन यहाँ पर बढ़े। शहर बढ़ रहा है तो यहाँ का डेवलपमेंट जो है, यहाँ का विकास जो है वो एक व्यवस्थित ढंग से प्लान वे में हो, और ऐसी सूरत में हमने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया है, लोगों के आग्रह को स्वीकार किया है और कॉरपोरेशन बना करके यहाँ लोगों को दी है। अभी हाल ही में जब चुनाव हैं तो चुनाव के सिलसिले में हम उनसे सहयोग मांगने के लिए आए हैं। दूसरा मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं टैक्सीज को लेकर के, हमने कहा है कि टैक्स जो है 5 साल तक नहीं लगेगा, ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है। एक बात जो नई कॉरपोरेशन हमारी बनी है। दूसरा, रेवेन्यू के हकूक जो है, उनके अधिकार उसी तरह से जो कायम जो ग्रामीण क्षेत्र में थे वो शहरी क्षेत्र में आने के बावजूद कायम थे। तीसरी बात, जो मनरेगा के सिलसिले में कह रहे थे, मनरेगा की तर्ज पर हमने शहरी क्षेत्र में भी आजीविका योजना की शुरुआत की है शहरी क्षेत्र के लिए। उस योजना के अंतर्गत जो है, जो भी आदमी रोजगार चाहता है, काम करना चाहता है, तो उस शहरी आजीविका योजना के अंतर्गत यहाँ पर काम कर सकता है। वही सुविधा मनरेगा के अंतर्गत जो है वो शहरी क्षेत्रों के लिए भी। देखिए इसमें कोई पर्टिकुलर कोई इस तरह की कोई बात होगी तो मुझे ध्यान में लाएं, लेकिन ओवरऑल जो है 1100 जो है बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान नेचुरली वो बिल्कुल जो नॉर्म्स हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है उसी तर्ज पर है। और हमने अब दिहाड़ी जो है बढ़ा करके हमने जो है 25 रुपये की इंक्रीज़ अभी भी की है, इस बजट में भी की है, और 300 रुपये दिहाड़ी हमने हिमाचल प्रदेश में की है। नगर निगम में ज़्यादा रहेगी ना लोगों की। मैं इस पर बताऊँ, इसका जो एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के हिसाब से उसको देखेंगे। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे देश भर में हिमाचल एकमात्र प्रदेश है जहाँ पर मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी शहरी आजीविका योजना की शुरुआत की गई। सर, नगर निगम चुनाव है और पेंशनर वर्ग और कर्मचारी वर्ग नाराज चल रहा है सरकार से, तो देखिए मैं पेंशनर और कर्मचारियों का बहुत आभारी हूँ। इस कोविड के संकट में उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनने अनावश्यक रूप से ऐसी मांगें नहीं उठाई जिसके कारण जो है हमें दिक्कत होती, कठिनाई होती। उन्हें सहयोग दिया है। आगे भी हम खुले मन से, लेकिन हमने भी एक बात बड़ी स्पष्ट मैं करना चाह रहा हूँ कि हमने भी कर्मचारियों का ना वेतन रोका, ना पेंशन वालों की पेंशन रोकी। हिमाचल प्रदेश में एक दिन भी नहीं रोकी है। बाकी दूसरे प्रदेशों में तो ये स्थिति भी आई है कि जहाँ पर तनख्वाह जो है वो सैलरी जो है वो डिले हुई है, पेंशन डिले हुई है, तो हमने हिमाचल प्रदेश में उनको पूरा सहयोग दिया। लेकिन कोविड एक बहुत बड़ा संकट है, जिस संकट के चलते जो है सारी आर्थिकी जो है पूरे देश की, प्रदेश की जो है वो प्रभावित हुई है। तो इसलिए जो उनकी बातें हैं उनको हमने सुना है, समाधान की दृष्टि से आगे आने वाले समय में करेंगे। गौरतलब है कि पालमपुर और धर्मशाला दोनों ही नगर निगम पर्यटन के लिए परिपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में किसे जीत मिलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।